हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इमेज ऑफ नॉलेज बाय आरके पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव होंगे आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर और वैदिक सभ्यता के चैप्टर, ये दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हूँ और उसके साथ साथ मैंने उसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा दिया हूँ। और आज हम लोग करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म, और मैंने बौद्ध धर्म के चैप्टर भी अच्छे तरीके से करवा दिया हूँ। पिछली वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके बाद जैसे जैसे चैप्टर के अनुसार बढ़ते जाएगा उस तरह से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी लाते रहूंगा। तो सबसे पहले आज देखते हैं बौद्ध धर्म के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव 40 प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के गृह गृह त्याग, जिन्हें कि महाविनिष्क्रमण भी कहा गया, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सब उसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्या इसका कमल होगा, या फिर घोड़ा होगा, या स्तूप होगा, या बोधि वृक्ष होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? घोड़ा। मतलब बुद्ध के जो गृह त्याग के प्रतीक चिन्ह को क्या कहा गया? तो घोड़ा, जिसे कि हम लोग महाविनिष्क्रमण भी कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम किस दर्शन के आचार्य थे? बुद्ध के जो पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम जी थे। वो किस दर्शन के आचार्य थे? ऑप्शन है अन्याय, योग, सांख्य और मीमांसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन के थे आचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इन जितने भी प्रश्न हम लोग करवा रहे हैं ये क्या बोलते हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल के प्रश्न करवाए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग को इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से पढ़ के और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि चैप्टर तो मैंने इनका पढ़ा दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैं जितने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ बौद्ध धर्म से, उसको मैंने मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से इसके लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझिएगा, जो कि आप लोग को कभी किसी भी एग्जाम में अगर किसी तरह का लैंग्वेज अगर आ जाता है तो आप लोग को परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? मतलब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति एक तरह से हम लोग जानते हैं बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ से भी हम लोग का सेट हो रहा है। और बोला रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, उसका जगह पूछ रहा है। मतलब किस नदी के किनारे हुआ था ये पूछ रहा है। क्या फल्गु नदी, या गंगा नदी, या ऋजुपालिका नदी, या फिर परसनी नदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के समय किन दो ग्रंथों की रचना हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति जब हुई थी तो बोला जा रहा है कि उस समय दो ग्रंथ की रचना हुई थी। तो वो दो ग्रंथ कौन कौन सी थी प्रथम बौद्ध संगति में? क्या सूत्र पिटक या विनय पिटक था, या कल्प सूत्र या वो विनय पिटक था, या अभिधम पिटक वो महावंश था, या बुद्ध चरित्र वो सूत्र पिटक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्र पिटक और विनय पिटक था इनका आंसर। यही दो बुक लिखा गया था प्रथम बौद्ध संगति के समय। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थावीर और महासंघिका में बौद्ध संघ का विभाजन किस संगति में होता है? देखिए, हम लोगों का सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लें। प्रथम बौद्ध संघ तृतीय, या द्वितीय, या चतुर्थ? अब हम इनके बारे में बताते हैं। देखिए, स्थरविद और महासंघिका बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था। ठीक है, वो किस संगति में हुआ था? तो इसका कौन सा संगति होता है? दूसरा संगति में हो गया था। इसे आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए, मैंने चैप्टर में पूरी डिटेल में बताया हुआ हूँ कि क्या क्या हुआ था उस टाइम, क्या नहीं हुआ था, पूरा पिक्चर के साथ समझाया था। इसलिए आप लोग सबसे पहले इनका चैप्टर को जरूर से जरूर पहले देख लें, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट करें, तब आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आगे देखते हैं। आगे है, अभिधम पिटक का ग्रंथ का संकलन किस बौद्ध संगति के दौरान हुआ था? अभिधम पिटक का जो ग्रंथ था उनका संकलन किस बौद्ध संगति के दौरान हुआ था? तो देखिए, हम बौद्ध संगति तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि 4 संगति हुई थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चौथे संगति। तो उनमें से पूछा जा रहा है वो 4 संगति में कौन सा संगति था जिसके दौरान अभिधम पिटक का ग्रंथ का संकलन हुआ था? क्या प्रथम बौद्ध संगति, या तृतीय, या द्वितीय, या चतुर्थ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय संगति में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं।
बौद्ध धर्म में पूर्ण रूप से हीनयान और महायान में किस संगति में विभाजित हुआ? बौद्ध धर्म जो है पूर्ण रूप से, देखिए विभाजन तो कई बार हुआ था, लेकिन ये पूर्ण रूप से मतलब बोला जा रहा है बौद्ध धर्म पूरी तरीके से हीनयान और महायान में किस संगति में विभाजन हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसका ऑप्शन देखिए, प्रथम में हुआ था या तृतीय में हुआ था या द्वितीय में हुआ था या चतुर्थ में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही हम लोगों का हीनयान हीनयान हो गया था और महायान, ये दो संप्रदाय में टूट गया था। ठीक है, ये दो संप्रदाय में टूट गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अपदीप भव का मूल सिद्धांत किस शाखा से है? देखिए अपदीप भव मतलब क्या है? इसके प्रतीक के चिन्ह की पूजा की जाती है, बुद्ध के प्रतीक के चिन्हों की पूजा किया जाता था। तो ये कौन से, महायान में या हीनयान में या वज्रयान में या थेरवाद में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीनयान। हीनयान में क्या होता था? इनके प्रतीकों की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध को केवल महापुरुष और गुरु के रूप में कौन सी शाखा मानते थे? बुद्ध को जो है, देखिए हीनयान और महायान शाखा जो दो शाखा में टूटी हुई थी, उसमें दो बातें कही गई हैं। महायान की बातें कुछ और कही गई थी और हीनयान की बातें कुछ और कही गई थी। तो बोला जा रहा है कि उसमें कौन सा ऐसा संप्रदाय था जिसमें कि बुद्ध को महापुरुष और गुरु के रूप में मान्यता दिए गए थे? क्या महायान होगा या हीनयान है? देखिए यही दोनों में से कोई एक होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीनयान। हीनयान में जो है बुद्ध को गुरु के रूप में माना गया था और महायान में पता है, महायान में बुद्ध को भगवान के रूप में माना गया था। इसमें भगवान के रूप में माना गया था। ठीक है, इसमें मूर्ति पूजा होती थी महायान में, लेकिन इसमें गुरु के रूप में माना गया था बुद्ध को। इसे भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। आप लोग चैप्टर को जरूर से जरूर डिटेल में पढ़ें। चैप्टर में हर चीज का डिफिनेशन मैंने किया हुआ है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को पहले पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू करें। अगला प्रश्न देखते हैं, महायान बौद्ध शाखा के संबंध में कौन सा कथन सर्वथा सत्य है? मतलब महायान में कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि इस चार ऑप्शन में वो सत्य बात लिखी गई है? क्या प्रतीक पूजा होती थी या मूर्ति पूजा होती थी या विचार स्थिरता थी या पाली भाषा थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें मूर्ति पूजा होती थी। मैंने पिछली वीडियो में देखिए मैंने बताया, देखिए मूर्ति पूजा होता था किसमें? महायान में होता था। वही क्वेश्चन यहाँ पे आया कि महायान बौद्ध शाखा में कौन सी क्या होता था? तो इसमें मूर्ति पूजा होती थी, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति किस शाखा के संरक्षण में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगति जो है वो किस संरक्षण में आयोजित की गई थी? उस समय के राजा कौन थे? क्या सही आंसर देखिए, कनिष्क होगा या अशोक होगा या कालाशोक होगा या अजातशत्रु होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। आप लोग चैप्टर को जरूर पढ़ें, मैंने पूरी डिटेल में बताया है। आगे देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुई थी तो उसमें अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? पहले देखिए, महाकश्यप व तिस्स था या सवाकामी था या उपाली था, व सुमित्र या सुघोष थे या तिस्स व उगालीपुत्र से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसुमित्र, जिसे अश्वघोष भी, वसुमित्र और अश्वघोष यही थे। ठीक है, वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे और अशोक घोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। इसे भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं का सही भौगोलिक क्रम क्या है? बुद्ध की जो चार घटनाएं हुई है उसको सही क्रम में बोला जा रहा है कि सजाने के लिए कौन सा सही क्रम होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए लुम्बिनी हो गया, बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया और कुशीनगर। लुम्बिनी में तो पता है आप लोगों को, उनको क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उपदेश वगैरह सब जितने भी दिए थे। कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी। तो ये इनका सही क्रम है, सही पैटर्न बोल रहा है इसमें कौन सा होगा? तो एक नंबर यहाँ, एक नंबर ये हुआ, दो फिर तीन ये चार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य होता है? बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन जो वर्ड है
इस बोल रहा है इसका मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है, बुद्ध का गृह त्याग है, या बुद्ध का महापरिनिर्वाण है, या बुद्ध का प्रथम उपदेश है, या बुद्ध का जन्म से रिलेटेड है, बोला जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध का प्रथम उपदेश। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसे क्या कहा गया, बुद्ध का प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, वो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुत्त पिटक का संकलन मुख्य रूप से बुद्ध के किस प्रिय शिष्य द्वारा हुआ था। सुत्त पिटक जो है संकलन जो था मुख्य रूप से बुद्ध के किस प्रिय शिष्य के द्वारा हुआ गया था। तो क्या उपाली के द्वारा, या मोगालीपुत्तिसा, या आनंद, या अश्वघोष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था जिसने उन्हें नगर की यात्रा कराई थी। बुद्ध का जो सारथी था उनका नाम क्या था वही पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या कंटक था, या शुद्धोदन था, या चन्ना था, या अलार था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चन्ना था। क्या था, चन्ना था। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न होते थे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इसमें इस ऑप्शन में दिया हुआ है, और एक नहीं दिया है। बोला रहा है कि कौन सा नहीं था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, या धम्म होगा, या संघ होगा, या स्यादवाद होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं था। देखिए बौद्ध के 3 रत्न कौन कौन थे, बुद्ध थे, धम्म थे, और संघ थे। ये तो आप लोग को पता ही है क्योंकि चैप्टर मैंने पूरी डिटेल से बताया हुआ हूँ। इसलिए आप लोग चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ें। चैप्टर पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन सही बनते चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शायद शायदवाद, मतलब नहीं था। अगला नंबर, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था। बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था। क्या आनंद को दिया था, या उपाली को दिया था, या सुबोध को दिया था, या सारिपुत्र को दिया था। किनको दिया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सुबोध को दिया था अंतिम उपदेश। किसको दिया था, सुबोध को। अगला प्रश्न देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म का प्रसार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में हुआ था। महायान बौद्ध धर्म का प्रसार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में हुआ था। तो देखिए श्रीलंका, बर्मा, या दक्षिण भारत, या चीन, जापान व कोरिया, या पश्चिम भारत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। चीन में हुआ था, जापान में हुआ था, और कोरिया में हुआ था। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए कहा जाए बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक प्रत्येक समुत्पाद का वास्तविक अर्थ क्या होता है। देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन डिफिलेट करके पूछा गया है। आप लोग को इस लाइन को पढ़ के और इसे ध्यान से समझना है, और इसके अनुरूप आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक समुत्पाद का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, करण कार्य सिद्धांत। देखिए इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम बताते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम होता है तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, किसी कारण के द्वारा, किसी कारण या कोई कार्य के द्वारा ही होता है। इसका मतलब यह अर्थ यही होता है। मतलब कोई भी चीज होता है ना तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसी वजह से होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यही हो गया। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षण भंगवाद बोला जा रहा है। क्षण भंगवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम किस दर्शन में प्रतिपादित किया गया है। क्षण भंगवाद, इसे ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम किस दर्शन में प्रतिपादित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। या ऑप्शन नंबर दे पहले देख लेते हैं, जैन दर्शन में, या सांख्य दर्शन का कहा है, या बौद्ध दर्शन, या अद्वैत दर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध दर्शन में ऐसा चीज है। अगला प्रश्न देखते हैं। गृह त्याग, जिसे कि हम लोग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। गृह त्याग, बुद्ध के गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। के समय सिद्धार्थ की आयु कितने वर्ष की थी। मतलब जिस समय बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उस समय उनकी आयु कितने वर्ष की थी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन है 16 वर्ष, 29 वर्ष, या 25 वर्ष, या 35 वर्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 वर्ष की अवस्था में।
इन्होंने गिरित्याग किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाप्रजापति गौतमी का बौद्ध संघ में प्रवेश कहाँ संपन्न हुआ? महाप्रजापति कौन थी? गौतमी, मतलब ये कौन थी? मौसी थी किसकी? गौतम बुद्ध की, जो कि इन्हीं का, गौतम बुद्ध का लालन पालन जो किया था बचपन से, इन्हीं ने किया था, गौतमी। क्योंकि गौतम बुद्ध की माता के तो 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी बुद्ध के जन्म के बाद, तो ऑलरेडी इनका लालन पालन कौन किया था? गौतम बुद्ध का। तो यही गौतमी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने। तो चलिए इनका ऑप्शन देखिए, सारनाथ हो गया, राजगिरी हो गया, वैशाली हो गया, श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत भिक्षु और उपासक में मुख्य अंतर क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार बोला जा रहा है कि भिक्षु और उपासक में मुख्य अंतर क्या है? लिंग का अंतर, भाषा व बोली का अंतर, संन्यास और गृहस्थ का अंतर, या कोई अंतर नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी। मतलब भिक्षु मतलब क्या होता है? सन्यासी। और उपासक मतलब गृहस्थ का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस महान बौद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? किस महान बौद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देखिए, डायरेक्ट हम लोग करते हैं, सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाविवाह सूत्र को ही विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिए। देखिए, हम लोग मॉडरेट लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप लोग ये लाइन को पढ़ पढ़ के अच्छे तरीके, फिर आप लोगों का इससे इजी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। ठीक है, लेकिन ये इस लेवल के क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग को किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से डील करते जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों के निरोध और मुक्ति का मार्ग क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन देखिए, त्रिरत्न मार्ग कहलाता है, या पंच महाव्रत, या अष्टांगिक मार्ग, या मध्यम प्रतिपदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धार्थ के प्रिय घोड़े का नाम क्या था जिसका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है? सोचिए, सिद्धार्थ का जो घोड़े का नाम क्या था जिसका कि ग्रंथों में उल्लेख मिला? तो क्या चेतक था, या चन्ना था, या कंटक था, या देवदत्त था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटक। क्या हो जाएगा? कंटक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त सम्राट द्वारा की गई थी? प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, उसकी स्थापना किस गुप्त सम्राट द्वारा की गई थी? क्या चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त, या कुमारगुप्त प्रथम, या स्कंदगुप्त? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के किस राजधानी में दिए? मतलब बुद्ध ने बोल रहा है कि बुद्ध के द्वारा जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के किस राजधानी में? कौशल देश की जो राजधानी थी कहाँ पर था? मगध था, या वत्स था, या कौशल था, या अवंती थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल। क्या हो जाएगा? कौशल ही हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विशाखा और अनाथपिंडक नामक प्रसिद्ध बौद्ध अनुयायी किस नगर के निवासी थे? ये दो जो अनुयायी थे, ये किस नगर के थे? वैशाली के, या श्रावस्ती के, या राजगिरी के, या पाटलिपुत्र के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती के थे। ठीक है, ध्यान में रखते जाइए, ये हाई लेवल के क्वेश्चन अब करते जा रहे हैं हम लोग, इसलिए आप लोग हाई लेवल के क्वेश्चन करते जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए। बौद्ध संघ के नियम, कानून और अनुशासन की बातें किस पिटक में वर्णित है? बौद्ध संघ के जो कानून, नियम, अनुशासन बातें जो है कौन से पिटक में है? क्या सुत्त पिटक में, या अभिधम पिटक में, या विनय पिटक में, या महावंश में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासन के में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन
हुआ था। बोल रहा है कि स्थल कहाँ निर्धारित था, मतलब कौन से जगह पे हुआ था, ये पूछा जा रहा है। क्या कुंडलवन कश्मीर में, या राजगिरी में, या वल्लभी में, या कन्नौज में हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडलवन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये ना, हाँ ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों किस तिथि को हुए थे? कार्तिक पूर्णिमा में, या माघ पूर्णिमा में, या वैशाख पूर्णिमा में, या आषाढ़ पूर्णिमा में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाख पूर्णिमा में। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा में हुआ था, जिन्हें कि हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें कि हम लोग बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत शून्यवाद, बोल रहा है बौद्ध धर्म के अंतर्गत शून्यवाद माध्यमिक, जिन्हें बोल सकते हैं, सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? असंग थे, नागार्जुन थे, या वसुबंध थे, या धर्मकीर्ति थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लोग जितने भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, ये लोग आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मॉडरेट टू हाई लेवल के हम लोग सबसे पहले तो प्रश्न बनाए हैं, और ये हाई लेवल के प्रश्न हैं। ये आप लोगों को चैप्टर को पढ़ने के बाद भी आप लोगों को इस क्वेश्चन को एनालिसिस करना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, तब जाके आप लोग को अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से डील होंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। सुप्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंदपनव मुख्य रूप से किनके बीच के दार्शनिक संवाद हुए थे? किनके बीच दार्शनिक संवाद हुए थे इनके? मिलिंदपनव या नागसेन, या चंद्रगुप्त व भद्रबाहु, या कनिष्क व अश्वघोष, या बुद्ध व आनंद? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलिंदपनव था और नागसेन था। ठीक है, मिलिंद और नागसेन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाँ, अगला प्रश्न है, विशाल ग्रंथ सुत्त पिटक को कुल कितने निकायों में विभाजित किया गया है? विशाल ग्रंथ जो सुत्त पिटक है को कुल कितने निकायों में विभाजित किया गया है? 3 में, या 5 में, या 4 में, या 6 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 में किया गया था, 5 में विभाजित किया गया था। अगला नंबर देखते हैं। बौद्ध वास्तुकला, बोला जा रहा है बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत चैत्य और विहार का क्रमशः सही अर्थ क्या होता है? मतलब चैत्य का और विहार का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है? क्या निवास व पूजा होता है, पुस्तकालय व भोजनालय, या पूजा व निवास स्थल, या भोजनालय व समाधि? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य मतलब होता है पूजा, और विहार मतलब है निवास स्थल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे वैश्विक रूप से एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे? महावीर को, या सम्राट अशोक को, या गौतम बुद्ध को, या महात्मा गांधी को? तो इसका ऑलरेडी आप लोगों को भी पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर जहां बुद्ध की लेटी हुई विशाल मूर्ति है, कहाँ स्थित है? बुद्ध की बोला जा रहा है महापरिनिर्वाण मंदिर जहां बुद्ध की लेटी हुई विशाल मूर्ति है, वो कहाँ स्थित है? क्या बोध गया में है, या सारनाथ में है, या कुशीनगर में है, या श्रावस्ती में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में है। कहाँ है? कुशीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थेरवाद बौद्ध धर्म का संबंध मुख्य रूप से किस प्राचीन शाखा से है? थेरवाद जो बौद्ध धर्म का संबंध है मुख्य रूप से किस प्राचीन शाखा से पूछा जा रहा है? तो महासंघिका, या वज्रयान, या हीनयान, या महाअंतरयान? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हीनयान शाखा से था। तो देखिए हम लोग ने 40 के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे कर लिए हैं, और आप लोग ध्यान में दीजिए, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने जितने भी सारे टॉपिक के सवाल थे इनमें, जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म, इन तीनों चैप्टर को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया हूँ। इन तीनों चैप्टर को मैंने
अच्छी तरीके से पढ़ा दिया। और अब इनके अगली वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का भी एमसीक्यू करवा दिया हूँ, वैदिक सभ्यता का भी एमसीक्यू करवा दिया हूँ, और बौद्ध धर्म का भी अभी जस्ट मैंने एमसीक्यू करवा दिया हूँ। इस तरह से मैं पूरे चैप्टर को पढ़ाता हूँ और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाते जाता हूँ, जिससे कि आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, और क्वेश्चन भी मैं मॉडरेट टू हाई लेवल के लाता हूँ, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से एनालिसिस करते रहिएगा। तो इसी पे और आप लोगों को बस इसी तरह का टॉपिक मिलते जाएगा, और आप लोग का पूरा हिस्ट्री हम लोग इस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। एंशियंट से लेके मिडाइवल से लेके मॉडर्न तक पूरी कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को इमेज ऑफ नॉलेज बाय आरके को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, और आप लोगों को आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ों का दिया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों का सही से किसी भी एग्जाम को निकालने में मददगार साबित होगा। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।